तो भैया हॉलीवुड तो बॉलीवुड से कहीं आगे ही है। अब तो क्या नाम है, साउथ वाले भी बॉलीवुड सिनेमा से कहीं आगे जाते हुए दिखते नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो मैंने मूवी देखी है वो एक ऑस्कर लेवल में, ऑस्कर नहीं तो कम से कम नेशनल अवार्ड उस मूवी को मिलना ही चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थंगलान मूवी की। ये मूवी कैसी है कैसी नहीं है, अब सिनेमा में जाके देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, सब कुछ पता चल जाएगा। जी हाँ, तो मैं हूं अनिल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं थंगलान मूवी की। ये मूवी आई थी 15 अगस्त को, लेकिन क्या नाम है, सिर्फ तमिल साइड में, मतलब साउथ साइड में इसे रिलीज करा गया था और 6 सितंबर को। और इस मूवी को बहुत ही वेट हो रहा था, तो बहुत ही वेट के बाद 6 सितंबर को ये मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज करी गई। इस मूवी का बहुत दुर्भाग्य कि इस मूवी को बहुत ही कम सिनेमा हॉल में ही देखने को मिला कि ये मूवी लग पाई है। तो इस मूवी में यानी थंगलान मूवी में काम किए हमारे चियान विक्रम सर, जिन्हें जाना जाता है भैया नए नए कैरेक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाना जाता है। भाई ये कितने कैरेक्टर अब तक निभा चुके हैं। इस मूवी में भी उन्होंने जो चैलेंजिंग रोल निभाया और जो एफर्ट अपना दिया, भाई साहब कमाल का है। और इस मूवी में जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन, अक्सर हर फिल्म में उनका नया नया ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। इस मूवी में भी आपको एक बिल्कुल अलग, अब तक की जितनी उनकी मूवी उनसे बिल्कुल ही अलग ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। मतलब एक इतना हैंडसम बंदा, और इस मूवी में आप देखेंगे तो एक बिल्कुल ही एक बहुत ट्राइब, एक बहुत आदिवासी के रोल में एकदम आपको लगेगा नहीं कि अरे ये विक्रम सर है। मतलब क्या माइंड ब्लोइंग एक्टिंग की है इस मूवी में। लेकिन भाई साहब पता नहीं विक्रम सर का ऐसा क्या कैसा लक है, कैसा किस्मत है कि उनकी इतनी एफर्ट दी हुई मूवी अक्सर क्या नाम है सिनेमा पे फेल ही हो जाती है। मतलब क्या लोगों को, मतलब इस जमाने इस टाइम के लोगों को ऐसी मूवी देखना नहीं पसंद है, या उन्हें नहीं समझ में आता है, या उन्हें सिर्फ मसाले वाली मूवी देखना पसंद है। मतलब इतनी एफर्ट वाली मूवी, और इतना ऐसा नहीं है कि केवल उनकी एक्टिंग ही बहुत अच्छी है, मूवी भी, मतलब मूवी की जो स्क्रिप्ट है, जो कहानी है, वो भी एक अच्छी ही है। मतलब माइंड ब्लोइंग मूवी है। आपको ये मूवी सिनेमा में जाके देखने में, सिनेमा में देखने लायक है। ये मूवी 15 अगस्त को रिलीज हुई थी और इसका बजट 100 करोड़ था, लेकिन ये मूवी सिर्फ 105 करोड़ ही वर्ल्ड वाइड कमा पाई। मतलब एक बिग डिजास्टर मूवी निकली। तो उसे देखते हुए फिर हिंदी बेल्ट में इसे रिलीज करा गया 6 सितंबर को। फिर भी लेकिन मतलब इस मूवी के हिंदी बेल्ट में भी प्रमोशन के लिए विक्रम सर ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि लोग पता नहीं क्यों, एक तो सिनेमा उसे कम मिली है, दूसरा लोग उसे देखने नहीं जा रहे हैं। लोगों को क्या देखना सच में समझ नहीं आ रहा है। विक्रम सर भी बहुत ही, मतलब एक दिल टूटने आने वाली बात होती है कि इतना एफर्ट दो किसी मूवी के लिए और लोग उसे देखने ही ना जाए। और स्त्री 2 जैसी मूवीज को हिट कर देना, मतलब जो इसका कोई भी न सर न पैर, और वो मूवी 500-600 करोड़ कमा रही है, एकदम ब्लॉकबस्टर हो जा रही है। तो विक्रम सर अगर ऐसी चीज देख रहे हो तो उनका दिल तो जरूर ही टूट रहा होगा। ये सब चीजें देख रहे होंगे। तो इस मूवी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, एक्शन मिल जाएगा, इमोशन मिल जाएगा, सीजीआई मिल जाएगा, वीएफएक्स मिल जाएगा, ट्विस्ट मिल जाएगा, ड्रामा मिल जाएगा, मतलब सब कुछ इस मूवी में भरा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भरा ही है, सब कुछ एक अच्छे लेवल का भरा है सब कुछ। थोड़ा इसमें इमोशनल सीन को थोड़ा उतना नहीं दिखाएगा, थोड़ा सा और अच्छा, मतलब डायरेक्ट अगर किया गया होता, थोड़ा सा इमोशनल सीन इसमें है, बहुत जगह इमोशनल सीन इसमें है, लेकिन उतने अच्छे से उसे प्रेजेंट नहीं करा गया। बाकी सब इसमें जो इसमें ट्विस्ट है, जो ड्रामा है, और जो इस मूवी का जो एक्शन सीन है, वो माइंड ब्लोइंग है। मतलब इस मूवी में हॉरर सीन भी बहुत है। मतलब ऐसे ऐसे हॉरर जगह जगह पे है कि आप सच में देख के डर जाएंगे। अगर बड़े सिनेमा पर्दा पे देख रहे हैं तो आप सच में डरने वाले, बड़े का छोटे पे भी वो हॉरर सीन बहुत ही परफेक्ट दिखाया गया। जिस हिसाब से सांप को पकड़ना, बीच से तोड़ देना, और फिर बीच में क्या नाम है, आरती का बीच में आना वो झटके में, और वो आवाज, जो साउंड बीच बीच में निकालना, जब सिनेमा में बीच बीच में आपको देखने का मिलेगा। मतलब इतनी बीच बीच में जो हॉरर सीन है, वो भी माइंड ब्लोइंग हॉरर सीन दिखाए गए। तो थंगलान में जाति वर्ण व्यवस्था को बहुत ही भर भर के दिखाया गया है। और लेकिन हर मूवी में, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे टॉलीवुड, जहाँ की भी मूवी हो, उसमें अक्सर ऐसा दिखाया जाता है, ब्राह्मणों को हमेशा एक मजाक बना दिया जाता है, जो कि मुझे नहीं पसंद आया। इसमें भी ब्राह्मण को एक मजाक के रूप में दिखाया गया है, उसके साथ जो मजाक बनाया गया है वो मुझे नहीं पसंद आया पर्टिकुलर। बस ये पॉइंट मुझे इस मूवी का नहीं पसंद आया था। तो इस मूवी का क्या नाम, एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि इस मूवी में आखिर ऐसा है क्या। तो मूवी में ऐसा है कि एक पहाड़ है जो सोने के पहाड़ है, मतलब जिसमें सोना जिस पहाड़ से निकलता है, और उस पहाड़ की एक ट्राइब रक्षा करती है, एक नागा ट्राइब है जो उस पहाड़ की रक्षा करती है। और उनके पास कुछ ऐसे माइथोलॉजिकल, ऐसा डिवोशनल कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं। और उस ट्राइब जो एक लीडर है, जो वो एक लड़की है जो नागा शक्ति के पास, जो के पास पावर है, वो उस पहाड़ की रक्षा करती है। इधर एक ट्राइब है जो विक्रम की जो ट्राइब है,
ये जाति वर्ण व्यवस्था से मतलब ग्रसित है, पीड़ित है, इनके साथ जमींदार मतलब शोषण करते हैं, इनके साथ प्रताड़ित करते हैं, तो वो उनसे शोषित पीड़ित हैं। और इसमें जो विक्रम है उन्हें अपने परदाता का ऐसा कुछ सपना आता रहता है हमेशा कि वो कुछ देखते रहते हैं कि वो फाइट कर रहे हैं। तो वो लास्ट में मूवी के एंड में आपको बताऊंगा एक्सप्लेन से एंड में कि ऐसा उनको क्यों आता है, सपना जाता है उन्हें बार बार दिखाई देता है अपनी तरह एक बूढ़े आदमी दादा, मतलब उनको ऐसा फील होता है मतलब बाबा सपना आता है। तो जो ये विक्रम है, जो ये ट्राइब है, ये जमींदार लोगों से मतलब उच्च वर्ण व्यवस्था से पीड़ित है। और उस पहाड़ के बारे में अंग्रेजों को पता चलता है। ये कहानी 1815 की है, मतलब 200-250 साल पुरानी की कहानी है। और जो विक्रम है वो उनको जो सपना आता है, उनके परदादा का उन्हें सपना आता है और उनके परदादा से मतलब ये कहानी चली आ रही है। तो ये जो पहाड़, इसके बारे में अंग्रेजों को पता चलता है। तो अंग्रेज को ये पता चलता है कि पर्टिकुलर यही ट्राइब जो है ये बहुत ही कट्टर ट्राइब है, यही ट्राइब की मदद से वो उस सोने को बाहर निकाल सकता है। तो ये अंग्रेज आते हैं और इस ट्राइब से रिक्वेस्ट करते हैं और उन्हें लालच देखते हैं कि अगर जो सोना निकलेगा उसमें से आधा हिस्सा उनका होगा। और ये ट्राइब भी इस लालच में चली जाती है कि अगर वो सोना उन्हें मिल जाएगा तो वो इन जमींदारों से, जो उच्च वर्ण जाति व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था है, उससे वो छुटकारा पा सकेंगे और उनका जो बच्चों का बाल भविष्य है वो आगे अच्छा जाएगा। तो वो ये ट्राइब भी लालच के कारण, मतलब जो विक्रम है वो इस ट्राइब का एक तरह से लीड करता है, तो वो मान जाता है और वो इस पहाड़ के सोना निकालने के लिए इस ट्राइब को पर्टिकुलर वहां लेके जाता है। तो विक्रम अपने ट्राइब को वहां लेके जाता है और पहाड़ों में खुदाई करता है और सोना वहां जब बहुत दिनों तक खुदाई करने के बाद जब वहां सोना नहीं मिलता है, जो अंग्रेज उनके साथ होते हैं वो और परेशान होते हैं। जो गांव वाले रहते हैं, जो जिनको खुदाई के लिए ले गए रहते हैं विक्रम, वो भी परेशान होते हैं और वहां से अब वापस लौटने के लिए जिद करते हैं। तो इस बीच विक्रम को, इस बीच क्या नाम, उनके परदादा का जो सपना, उनकी जो आत्मा कह सकते हैं कि उनके अंदर बार बार आती रहती है और उन्हें ऐसा फील होता रहता है और उन्हें बार बार आरती की भी सीन दिखाई देती है। ये यहाँ पे आरती का सीन ऐसा दिखाया गया कि वो आत्मा की तरह है कि वो ऐसा सोचती रहते, उसके दिमाग में ऐसा वो सोचते रहते हैं। तो वो भी मैं एंड में बताऊंगा उनके दिमाग में ऐसा क्यों आता है बार बार। तो ये चीज फील करते हैं अंदर से, उनके अंदर वो परदादा मान लीजिए उनके अंदर आत्मा आती है, तो उन्हें ऐसा फील होता है। फिर वो कहते हैं कि नहीं, एक पर्टिकुलर पत्थर दिखता है, वो कहते हैं नहीं इसके अंदर ही सोना है। तो फिर से गांव वालों के कैसे भी करके वो मना लेते हैं। फिर जो खुदाई होती है तो उस खुदाई के बाद उन्हें एक गुफा मिलती है। तो गुफा में फाइनली उन्हें एक सोने की तरह कुछ दिखता है, लेकिन वो सोना नहीं रहता, वो एक छलावा रहता है जो उस पर्टिकुलर पहाड़ की जो रक्षा करती हैं, जो देवी नाग देवी रहती हैं। तो यहाँ पे सोना भी नहीं मिलता है। फिर से क्या नाम है, जो ये ट्राइब रहती है वो फिर से नाराज हो जाती है। तो इस बीच ये जो नागा ट्राइब रहती है, जो उस पहाड़ की जो रक्षा करती है, वो वहां आती है और इन्हें सभी को मारने लगती है। और वहां पे विक्रम भी उससे फाइट करते हैं। फिर तब उन्हें वहां पे याद आता है कि एक्चुअल में वो जो ट्राइब है वो ट्राइब भी नागा ट्राइब की ही ट्राइब है, मतलब उसी पार्ट की ट्राइब है। और उनके अंदर जो आता है वो नागा ट्राइब के लीडर का, जो वहां जो उस समय का जो लीड करते हैं, उनकी आत्मा उसके अंदर आती है। तो वहां विक्रम को फील हो जाता है और पता चल जाता है कि वो भी उसी ट्राइब के हैं। और तब जाके वो जो अंग्रेज रहता है उनको मार देते हैं। और उन्हें फील होता है कि उन्हें पता चलता है कि इस पहाड़ के सोने की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। और यहाँ पे लेकिन वो जानते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं देवी से कि क्या नाम है कि अगर वो जो उनके गांव वाले हैं उनका कोई भला हो सकता है, तो उनके सोने से हो सकता है, तो वहां पे वो अलाउ कर देती हैं सोना ले जाने को। यहाँ पे सोना विक्रम को मिल जाता है, गांव वाले को सोना मिल जाता है। तो गांव वाले भी इसके मतलब आगे यहाँ पे कहानी खत्म हो गई है। ये पूरी कहानी थी। मतलब कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी स्क्रिप्ट जो लिखा गया ठीक है। लेकिन यहाँ पे विक्रम संघ की जो एक्टिंग है वो माइंड ब्लोइंग, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एक्टिंग है, जो मूवमेंट है उनका बहुत ही खास है। मतलब और इनका जो हॉरर सीन है बीच बीच में जो दिखाना, जिस हिसाब से जानवरों को मारना, मतलब जिस भैंसे को मारना, पैंथर आता है उसको मारना, फिर सांप को जिस हिसाब से तोड़ के फेंकना, मतलब ऐसे कौन फेंकता है भाई सांप को, ऐसे ऐसे हाइट के तोड़ के फेंक देना, वो जो सीन दिखाए जो। और बीच बीच में जो हॉरर सीन आई है, बीच बीच में जो आरती की जो हॉरर सीन है, जो उनके जो आवाज है, आरती जो आवाज करती है, वो इतना हॉरर फील कराता है आपको कि अगर आप एक हार्ट बीट तो बढ़ा देता है। ऐसे हॉरर सीन इस मूवी में डाली गई है। तो ये मूवी आपको क्या नाम है सिनेमा में देखने लायक है, बिल्कुल देखने लायक है। और 6 सितंबर को भी ये हिंदी में भी रिलीज होगी, लेकिन बहुत कम सिनेमा हॉल में आपको देखने को मिलेगी। मतलब ये इनका विक्रम सर का ये किस्मत खराब माने कि क्या माने कि अक्सर उनकी
एक्सपेरिमेंटल जो मूवी होती है वो अक्सर फ्लॉप ही जाती है, मतलब ये भी एक डिजास्टर मूवी निकली, लेकिन ये एक माइंड ब्लोइंग मूवी है। सिनेमा में जाके मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आपको सिनेमा में जाके देखनी चाहिए। स्त्री 2 बॉलीवुड का इस मूवी के लेवल, मतलब इस लेवल भी बॉलीवुड नहीं आएगा। मतलब क्या ये मूवी का बजट 100 करोड़ था बेचारी, लेकिन सिर्फ 100-150 करोड़ ही एक मूवी कमा पे, मतलब एक डिजास्टर मूवी निकली। जो मतलब क्या फील कर रहे होंगे विक्रम सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये फिल्म सिनेमा में जाके आप देखो बस। बाकी मूवी का जो सॉन्ग है भाई, हिंदी में डब करने के बाद वो कैसा हो जाता है वो तो आप भी जानते हैं, तो इसलिए सॉन्गों पे ध्यान नहीं देना है। और हाँ, इस मूवी में जो आरती का रोल की है मालविका मोहन जी, माइंड ब्लोइंग एक्टिंग उन्होंने भी की। जो बीच बीच में वो जो आई हैं, बहुत ज्यादा उनका रोल नहीं, लेकिन जब भी जितना भी रोल उनका रहा है वो बहुत ही परफेक्ट रूप में उस रोल को निभाई है। मतलब जो हॉरर सीन, जो कई हॉरर मोमेंट है, तो उनका ही हॉरर मोमेंट है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने निभाया है। और उनकी जो वाइफ है, जो इसमें विक्रम की जो वाइफ दिखाई गई है पार्वती जी, जिन्होंने एक्ट करा है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। ऐसा लग रहा है कि सच में एक हस्बैंड वाइफ है। मतलब हर चीज माइंड ब्लोइंग, मतलब और इस मूवी में आपको कपड़े तो कम ही नजर आएंगे, सिवाय अंग्रेज जो 2 3 4 5 अंग्रेज हैं उन्हें ही कपड़े पहनते देखेंगे। बाकी सारी ट्राइब तो वो एक बस छोटे छोटे कपड़े, मतलब कपड़ों पे पूरा अच्छा खासा पैसा बचाया गया है कपड़ों पे। एक ट्राइब को कैसे दिखाएंगे ऐसे ही दिखाएंगे, तो आपको तो लिया के इन्हें दे देना चाहिए, मतलब ऐसे दे देना चाहिए। मतलब इतनी माइंड ब्लोइंग एक्टिंग, सबकी एक्टिंग, मतलब इसमें एक्टिंग सबकी परफेक्ट है। और तो बस यही था मूवी का। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करके, सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं तो चलिए चलते करिएगा जरूर। चलते हैं, बाय बाय।